नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब बात लहसुन की। खेतों में लहसुन की फसल खड़ी है और उसकी निगरानी अब बंदूक से की जा रही है। दरअसल फसल की रखवाली करने के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ जगह जगह कुत्ते भी छोड़े गए हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि इस बार लहसुन का भाव बहुत ज्यादा है और चोरी की वारदात बढ़ गई हैं। ऐसे में किसान लहसुन चोरी को लेकर पूरी सुरक्षा, पूरा एहतियात बरत रहे हैं। खेत में लहसुन उगल रहा सोना। कीमत भारी, इसलिए पहरेदारी। सोने जैसा भाव, खेत में किसानों का पड़ाव। सुरक्षा की चिंता, तीसरी आंख से नजर। सावधान, खुखार कुत्ते कर रहे रखवाली। उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में लहसुन उत्पादक किसानों में इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि लहसुन के भाव आसमान पर हैं, या कहें कि सोने के भाव लहसुन बिक रहा है तो गलत नहीं होगा। कभी 5 रुपए किलो मिलने वाला लहसुन आज 400 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। ऐसे में खेतों में खड़े लहसुन की रखवाली की चिंता भी किसानों को सता रही है। उज्जैन के किसानों ने खेतों में लहसुन की फसल को चोरों से बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। बंदूक के साए में लहसुन की फसल की निगरानी के लिए किसान खेतों में पड़ाव डाले हुए हैं। कारण क्या है, ये लहसुन की बहुत जगह वीडियो देखते हैं हम यूट्यूब के, तो उसमें चोरी के आता है कि वहाँ फलाने गांव में लहसुन उखाड़ के ले गए या काट के ले गए, तो उसका कारण चौकीदारी कर रहे हैं इसकी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा क्या, लहसुन का भाव कुछ तेज है ना इस साल। क्या कारण हो गया है ये बढ़ गया? तो लहसुन का रकबा भी कम है इस साल, मौसम के कारण लहसुन भी खराब बहुत हुई है, तो इसलिए भाव टाइट है लहसुन का। कुछ किसानों ने तो हाईटेक तरीका अपनाया है। खेतों में सीसीटीवी तक लगा दिए गए, कुत्तों से खेतों की रखवाली की जा रही है। किसान क्या करें? जिस तरह से कुछ जगह लहसुन चोरी के मामले सामने आए हैं, उसके बाद से किसान परेशान और चिंतित हो गए हैं। अभी गत वर्ष से ही थोड़े लहसुन के भाव बढ़े हुए हैं। उसके पहले किसानों ने काफी नुकसान भी उठाया, 100 रुपए कुंटल भी लहसुन बेची है। पर ये इस बार समय है किसानों को लहसुन के भाव लेने का, तो उसकी रखवाली कहीं कुछ जगह चोरियां भी हुई है। लहसुन के खेत उखाड़ के रात में ले गए चोर, तो अब रखवाली करने के लिए किसान अपनी व्यवस्था से सीसीटीवी कैमरे और बंदूक लेकर रात के समय निगरानी करते हैं, रात को यहीं सोते हैं। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ क्षेत्र में किसानों ने निगरानी के लिए खेतों में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए हैं, जिससे खेत में लगी फसल और काम कर रहे मजदूरों की निगरानी की जा रही है। एक तो मौसम की मार से किसान परेशान हैं, लेकिन इस बार लहसुन के दाम ने किसानों को एक उम्मीद दी है। ऐसे में किसान किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहते हैं, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़े। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, आपके घर का दरवाजा चोरी हो सकता है। लोगों ने एक ऐसे चोर को पकड़ा जो इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। इंदौर का दरवाजा चोर। चोरी और फिर शिकंजा। लोगों ने आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में बड़ा खुलासा। आपने चोरी की कई वारदात देखी होंगी। रुपए, जेवरात, कार, साइकिल, इन सब की चोरी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी दरवाजा चोरी के बारे में सुना है? जी हाँ, एक चोर है जो घर के दरवाजे की चोरी करता है। उसका खौफ लोगों में था। दरवाजा चोरी करते हुए आरोपी का एक सीसीटीवी सामने आया है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह आरोपी लोहे के मेन गेट को ले जा रहा है। वारदात का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोग सावधान और सतर्क हो गए। अगले दिन आरोपी फिर वारदात को अंजाम देने आया, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया। मामला इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके का है, जहां आरोपी को लोगों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया। आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। कि जब आरोपी बगीचे का गेट खोल रहा था तो इस दौरान कुछ लोगों ने उसे देखा और पहचान लिया। इसके बाद उसकी पिटाई कर पेड़ से बांध दिया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। मधुबन कॉलोनी में कुछ दिनों से चोरियां हो रही थी। लोहे के गेट और चैम्बर आदि उठा के लेके जाते थे। उसी के चलते एक चोर को पकड़ा है हमने और उससे 2 गेट भी बरामद किए गए हैं। तो पूछताछ में क्या बात सामने आई सर? चोरी करने का मुख्य कारण क्या? हाँ, वो नशे करते हैं, नशा करने के लिए ही ये चोरी करते हैं। आरोपी कई दिनों से दरवाजा चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। उधर पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के नाम भी बताए। आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। साथ ही पुलिस अन्य लोगों की तलाश कर रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। और अभी तक आपने सुना होगा कि पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता या भरण पोषण के लिए हर महीने कुछ रुपए देता है, लेकिन इंदौर में एक बेचारे पति को पत्नी हर महीने अब गुजारा भत्ता देगी। फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में यह फैसला सुनाते हुए पत्नी को आदेश दिया है। दरअसल यह आदेश है कि बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान किसी दोस्त के जरिए हुई थी। फिर लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया और फिर 2022 में दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद से परिजन खुश नहीं थे। उसके बाद परिजनों के समझाने के बाद शख्स ने पुलिस को शिकायत दी और भरण पोषण के लिए कोर्ट में केस लगाया। उधर पत्नी ने भी घरेलू हिंसा का केस लगा दिया। कोर्ट ने पीड़ित ने बताया कोर्ट को कि पत्नी की वजह से पढ़ाई छूट गई। उधर पत्नी के ब्यूटी पार्लर चलाने की बात कोर्ट को पता चली, जिसके बाद कोर्ट ने पत्नी को 5,000 रुपए हर महीने पति को भरण पोषण के तौर पर देने का आदेश दिया गया है। अंतरिम भरण पोषण के लिए उसका आवेदन लगाया था उसमें, और जिसका माननीय परिवार न्यायालय ने उसको स्वीकार करते हुए दोनों के उसके तथ्य भी रखे थे कि लड़की जो है ब्यूटी पार्लर का काम करती है और लड़का जो है अभी पढ़ाई कर रहा है। उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी इसकी प्रताड़नाओं के चलते। तो जब और उन्होंने जो रजनीश नेहा के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में लड़की ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था, दोनों में उसके जवाब में और उसमें कंट्राडिक्शन थे। तो माननीय न्यायालय ने यह देखते हुए लड़के को जो है पत्नी से पति को भरण पोषण की राशि 5,000 रुपए प्रति माह और वाद का व्यय अलग से देने का आदेश पारित किया। और कोरबा के दिपका खदान हादसे में एक बड़ा अपडेट आया। दरअसल हादसे में एक और घायल ग्रामीण की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हरदी बाजार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दरअसल मिट्टी में दबे 3 शव निकाले गए थे और इस हादसे में अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अब्दुल, क्या कुछ अभी डिटेल मिल पा रही है ग्रामीण की मौत के मामले में? जी, आपको बता दूं कि SCCL की दीपका खदान है जो फेस बंद हो चुका था, उस जगह पर ये ग्रामीण जो है सुआ भोड़ी जो इलाका है हरदी बाजार थाना क्षेत्र का, उस इलाके में ये लोग कोयला निकालने गए थे और उस दौरान ये मिट्टी धसकने से ये जो 5 लोग कुल गए हुए थे साइकिल में कोयला निकालने, और उसमें 3 लोग दब गए और 2 लोग को किसी तरीके से जान बच गई और एक जो घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था हरदी बाजार के, और उसे उपचार के लिए हायर अस्पताल में भेजा जा रहा था। तो उस दौरान उसकी मौत हो गई है। कुल मिला के 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और इसमें SCCL और जिला प्रशासन की टीम द्वारा रेस्क्यू कर बॉडी को निकाला गया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
और जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर सवार एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। 3 छात्र इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। स्कूल के कार्यक्रम के लिए जनरेटर लेने जा रहे थे ये छात्र। स्कूली छात्र ही चला रहा था ट्रैक्टर। स्कूल के प्रिंसिपल का ये ट्रैक्टर था। दरअसल शासकीय हाई स्कूल खुटगांव के सभी छात्र बताए जा रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। दीपक, ये तो बड़ी लापरवाही है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये बताइए घायलों की स्थिति क्या है? क्या जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है फरसाबाद थाने के छातापुर का है और ये सभी जो छात्र हैं ये हाई स्कूल खुटगांव के छात्र हैं और इस स्कूल में जो है एक वार्षिकोत्सव का आयोजन था और इस समारोह के लिए ये सभी जनरेटर देने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान जो है छात्र जो है वो मोबाइल निकालकर रील बनाना शुरू किए और उन्हीं में से एक जो छात्र है वो स्वयं ट्रैक्टर चला था और उसी ने रील बनाना शुरू किया। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित हुई और पलट गई। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है, वहीं 3 छात्र जो है वो गंभीर रूप से घायल है। इनमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसको इन सभी तीनों को जो है कुनकुरी के अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि ये जो ट्रैक्टर है वो स्कूल के प्रिंसिपल का ही है, तो यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल देखना होगा कि अब जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन के 30 दिन पूरे हुए और रामलला की भक्ति का ये देखिए मिसाल, जहां रामलला के भक्त अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 30 दिन रामलला के दरबार में आस्था अपार। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, रामलला के द्वार जारी भक्तों की भीड़। हमारा दशरथ के आस्था के महासंगम में प्रभु राम के दर्शन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 30 दिन पूरे हो गए। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रिकॉर्ड भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। देश के कोने कोने से राम भक्त पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं और उन्हें ये दर्शन आसानी से मिल रहा है। कोई आस्था स्पेशल ट्रेन से राम दरबार में हाजिरी लगा रहा है तो कोई बसों के जरिए अवध में प्रवेश कर रहा है। वहीं राम मंदिर में भक्तों को दर्शन कराने के लिए व्यवस्थाएं मजबूत कर दी गई हैं। राम भक्तों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ में कोई कमी अभी तक नहीं हुई है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया था। आज 22 फरवरी है और इस 30 दिनों में अयोध्या पहुंचकर देश विदेश के लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं। देश दुनिया के कोने कोने से आए राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने कनक बिहारी को अपनी आंखों में उतारने के लिए अवधपुरी पहुंच रहा है और ऐसे में अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ गई है। 30 दिन में करीब 65 लाख राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। हर दिन औसतन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। भक्तों में रामलला को लेकर खासा उत्साह है। अब तक राम मंदिर में 50 करोड़ का चढ़ावा पहुंच चुका है। देश विदेश से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या की ओर आने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन भी राम भक्तों को लेकर अवधपुरी पहुंच रही है। करीब 200 से ज्यादा आस्था स्पेशल ट्रेन राम भक्तों को लेकर अयोध्या पहुंच रही है। इन ट्रेनों के जरिए अलग अलग प्रांत के राम भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं। जब से राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लगातार सनातनियों का जनसैलाब बढ़ते हुए चला जा रहा है। रोज थोड़ा मोड़ा नहीं, 1 लाख से एबव ऊपर
2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और 22 को तो मुझको लगता है कि पूरी सरकारी मिशनरी, पूरी तंत्र लगे, हम लोग लगे, निवेदन किया कि महाराज 22 को मत आना, 22 को बाद आना। 23 को 5 लाख से लेकर लमसम 7 लाख लोगों तक पूरी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जनसैलाब। उसके बाद लगातार रोजाना 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब 2 लाख से नीचे तो रोजाना दर्शनार्थी हनुमान जी महाराज का दर्शन और राम जन्मभूमि का दर्शन करते ही करते हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 30वें दिन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आसानी से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 7 से रात 10 बजे तक अनवरत रामलला का दरबार राम भक्तों के लिए खुला रहता है। श्रद्धालुओं को सुविधानुसार दर्शन कराने के लिए ग्राउंड जीरो पर अधिकारी भी तैनात हैं, जो रामलला के परिसर में राम भक्तों को प्रवेश और दर्शन करा रहे हैं। अयोध्या के निवासी भी मान रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की छवि वैश्विक हुई है और इसलिए भारी संख्या में रामलला के भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। अयोध्या की धरती ये पूज्य मानी गई है। अयोध्या की धरती पूरे दुनिया में जानी जाती है। अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान आज 1 महीना हो रहा है और अयोध्या में लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है, धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं। अयोध्या में लोग आवें, हनुमान जी का दर्शन करें, सरजू स्नान करें, अपने मन को और तन को साफ करें। अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए 22 जनवरी से ही भक्त बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। रोज यहां पर लाखों भक्त भगवान राम के दर्शन करते हैं। कोई प्लेन से अयोध्या पहुंच रहा है तो कोई ट्रेन से राम दरबार आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को 1 महीने का वक्त पूरा हुआ है और हर दिन के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा और उत्साह में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल मिला के अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन ऐसी सुविधाएं भी दे रहा है कि वो कोई दिक्कत ना हो और वो सुगमता पूर्वक रामलला का दर्शन पूजन कर सकें। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। और आइए अब आपको लिए चलते हैं गणित की पाठशाला में। ये कोई बंद कमरे में चल रही पाठशाला नहीं है, ये है मैथ्स गार्डन। अब तक आपने कई गार्डन देखे होंगे, लेकिन ये बहुत अनोखा गार्डन है। लेकिन इस मैथ्स गार्डन में ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे भी इससे जुड़ रहे हैं, उत्साहित तरीके से मैथ्स सीख रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। गणित एक ऐसा विषय है जिससे कई बच्चे दूर भागते हैं। गणित की गुना भाग में जिंदगी फंस जाती है। जब बचपन से थोड़ा आगे निकलते हैं तो उनके सामने त्रिकोण, आयत और सर्कल होते हैं, जिसे समझना उनके लिए सांप सीढ़ी जैसा होता है। लेकिन इन पहेलियों को सुलझाने के लिए और बच्चों में गणित विषय को आसान बनाने के लिए एक गार्डन बनाया गया है जो कोरबा में है। इस गार्डन को देखिए, जहां मैथ के हर साइन नजर आएंगे। ये गार्डन देखकर आप भी अचंभित हो गए होंगे। अब तक गार्डन का नाम जहन में आते ही झूले, मौज मस्ती, मनोरंजन लेने की जगह हम समझते थे, लेकिन ये ऐसा गार्डन है जहां मस्ती के साथ पढ़ाई आसान होती है। ये है कोरबा के स्याही मुड़ी में संचालित शासकीय हाई स्कूल के मैथ्स गार्डन। प्रकृति के साथ बच्चे आसानी से गणित सीख सके, इसके लिए गार्डन की क्यारियों को त्रिकोण, आयत और गोलाई की आकृति प्रदान की गई है। रोपे गए पौधों में गणित के सूत्रों को लटकाया गया है। इससे बच्चे क्यारी का क्षेत्रफल, पौधों की मोटाई आदि माप सकते हैं। बच्चे भी मानते हैं कि उनकी पढ़ाई को ये गार्डन आसान बनाता है। गणित को कठिन सब्जेक्ट कहा जाता है क्योंकि लोग इसे ध्यान से नहीं पढ़ते, नहीं समझते। और हमारे ये गार्डन में कई तरह की आकृतियां बनाई गई है जो कि हमारे पाठ में है। सूत्र के माध्यम से हम इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ त्रिभुज, न्यून कोण, समद्विबाहु त्रिभुज, कई सारी वृत्त बनाई गई हैं, कई सारे आयत बनाए गए हैं।
इस गार्डन को देखकर बच्चे एक नहीं बल्कि दो सीख ले रहे हैं। एक तो गणित जैसे कठिन विषय को आसानी से समझ रहे हैं, तो दूसरा पर्यावरण की जानकारी भी मिल रही है। गणित के साथ बच्चे पर्यावरण संरक्षण के भी गुण सीख रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के लिए इको क्लब का गठन किया है, जो खेल खेल में पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षक को आसान बनाता है। शिक्षकों ने स्कूल के उद्यान को मैथ्स गार्डन का स्वरूप दिया है। कल तक जो बच्चे मैथ्स से दूर भागते थे, वे बच्चे गार्डन में आकर आसानी से गणित सीख रहे हैं। हमारे जीवन में जो पर्यावरण है वो उसका तो बहुत अधिक महत्व है, और स्वच्छ पर्यावरण, तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए तो हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हमारे बच्चे वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, इको क्लब है हमारे यहाँ। तो इस साल हम लोगों ने सोचा कि हम इको क्लब के माध्यम से कुछ नवाचार करें। तो ये हमारी गणित प्रभारी हैं प्रभा साव मैडम, और हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि कुछ नया करें, और इस प्रकार इस परिकल्पना हुई गणित गार्डन की, मैथ्स गार्डन की। ये प्रयोग बताते हैं कि अगर आप बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाई करवाने का तरीका अपनाते हैं, तो बच्चे अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे प्रयोग हमेशा लोगों को प्रभावित करते हैं। स्कूल के द्वारा उठाया गया ये कदम पर्यावरण के संरक्षण से लेकर गणित को आसान बना रहा है। फॉर्मूले को समझने से लेकर कठिन मैथ्स के हल बच्चे आसानी से कर रहे हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। तो वाकई काफी इंस्पायरिंग है ये स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरें आगे भी जारी रहेंगी, बने रहे हमारे साथ।